अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड उसके अलावा हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन्स इन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में प्रोटीन का क्या किरदार होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइवर्स ऑर्गेनिक ग्रुप है कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिफरेंट बेसिस पे जो है वो की जा सकती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कंप्लीट डिटेल हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस चीज़ की प्रोटीन जो है वो बनी हुई होती हैं, कैसे बनती हैं, उसके अलावा उनके जो स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इसमें हम जो है वो क्लासिफिकेशन और उसके रोल के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई जो है वो किया जा सकता है प्रोटीन्स को। बेसिकली जो है वो मतलब अगर हम करते हैं प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर या उनका जो रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, उसकी बेस पे अगर हम करें उसकी क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। मीन स्ट्रक्चर के, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर का वो पार्ट होती हैं, वो स्ट्रक्चर उसका बना रही होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटीन। दूसरा है फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, जो कि बेसिकली फंक्शन कर रही होती है वहाँ पर प्रोटीन के अंदर, मतलब उनका कोई ना कोई काम होता है, एक ही जगह पर रह के वो किसी चीज़ का पार्ट नहीं बनती है, बल्कि वो एक रोल प्ले कर रही होती हैं, अपना एक किरदार जो है वो प्ले कर रही होती हैं। इसकी बेसिस पे, उनके रोल की बेस पे उनकी दो टाइप्स बनती हैं, दैट इज दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा जो है उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है, अगर हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करें उसके स्ट्रक्चर की बेस पे कि वो दिखने में कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है, ठीक है, तो उसकी बेस पे दो प्रोटीन्स की टाइप्स आती हैं। दीज आर दी फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, इनकी डिटेल हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिब्रस प्रोटीन थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ उनके स्ट्रक्चर की बेस पे। ठीक है, तो फिब्रल प्रोटीन जो है वो फाइबर्स की तरह की होती है, धागे की तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके। एंड जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, तो उसके नाम से जाहिर है कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है, ग्लोबुलर होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट जो है थोड़ी सी जो है बेसिस थी। नेक्स्ट जो है वो उसका रोल ऑफ प्रोटीन्स इन लाइफ। ठीक है, तो डिफरेंट उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो रोल्स होते हैं प्रोटीन के, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्ले कर रही होती है। हम एक एक करके जो है वो सारी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनका कि वो कहाँ पर मौजूद होती हैं, वो क्या फंक्शन करती हैं, कि वो आया कि वो स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है नंबर 1 पे हमारे पास जो कि वो प्रोटीन्स जो कि क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स होती हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होती हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे ओवरऑल, या तो सेल की या फिर हर ऑर्गेनेली की जो भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट होती है प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, हम ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बाहर जो मूवमेंट होती है उसको क्या करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। देन उसके बाद है द फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स में सोडियम पोटेशियम पंप इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर जो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि सोडियम की और पोटेशियम की इन एंड आउट ऑफ द जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, सोडियम बाहर आते हैं और पोटेशियम जो है वो अंदर जाते हैं, तो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। Some fibrous proteins, collagen, keratin make almost whole structure of cartilage and hair, nail respectively. ठीक है, तो ये इसको हम अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। कुछ जो है वो फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे हेयर, ठीक है, जहाँ जहाँ पर कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज भी बनाती हैं वो। ठीक है, हमारे हेयर्स, ठीक है, हेयर जो है वो केराटिन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के ही बने हुए हैं सारे, नेल्स भी, हेयर भी। ठीक है, और जो कार्टिलेज है वो भी क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटीन ही का ही बना होता है, दैट इज द कोलेजन एंड केराटिन प्रोटीन। ओके, देन उसके बाद है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स का हमें पता है कि एंजाइम्स तो होते ही प्रोटीन्स हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, तो एक बहुत ही जो है वो एक मशहूर जो है वो कहावत है कि
all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. So, enzymes are a class of protein that catalyze the metabolism of cells. जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उनको कैटलाइज करते हैं. दे आर मच डाइवर्स क्लास ऑफ प्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. Polymerases catalyze the synthesis of polymers. ठीक है, तो डिफरेंट अगर हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करें, एंजाइम्स भी जो है वो प्रोटीन होती हैं और एंजाइम खुद एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, जिसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो वो सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं. लाइक प्रोटीज जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं, कैटलाइज करते हैं. देन उसके बाद पॉलीमरेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीमर्स बनाते हैं. ठीक है, कोई भी पॉलीमर्स जो है हो सकता है, मीन्स के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बनाना है या आरएनए बनाना है, तो वो वहाँ पर जो है वो रोल प्ले करते हैं. देन नंबर 3 पे है हमारे पास सम वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. एनिमल्स और प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड इन नेचर. फॉर एग्जांपल इंसुलिन. ठीक है, हमारे बॉडी में जो बहुत सारे हार्मोन्स जो काम कर रहे होते हैं वो उनकी नेचर भी जो है वो क्या होती है, प्रोटीनिशियस ही होती है. लेकिन मतलब सारे हार्मोन्स प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं. तो लाइक यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है इंसुलिन की. ठीक है, इंसुलिन जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, जो कि पैंक्रियाज जो है वो बनाता है इंसुलिन को. देन उसके अलावा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करता है, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है किडनीज के अंदर उसको इंक्रीज करता है. ठीक है, तो ये भी जो है वो एक प्रोटीन नेचर का ही हार्मोन होता है. देन उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज रेगुलेट मिल्क प्रोडक्शन, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन होती है फीमेल्स के अंदर. ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, उसको इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. सो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं. देन नेक्स्ट नंबर 4 पे है कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, लाइक दैट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. some globular proteins work to transport different materials throughout the body. ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो कि क्या होती हैं, क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं. लाइक दैट ऑफ हेमोग्लोबिन जो कि आरबीसीज में मौजूद होता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. देन उसके अलावा मायोग्लोबिन भी है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है. कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकता है. For example, hemoglobin and myoglobin transport oxygen and some CO2 and cytochrome work in electron transport chain as electron carriers. ठीक है, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं. देन उसके अलावा जो साइटोक्रोम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ETC जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, यहाँ पर दिखाई हुई है. ये सारे क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं. रेस्पिरेटरी चेन भी हम जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. देन उसके अलावा है कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. देन उसके बाद एल्बुमिन. एल्बुमिन इज अ ब्लड प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड कीप्स इट्स एबिलिटी टू फ्लो. ठीक है, एल्बुमिन क्या करती है, हमारे ब्लड की प्रोटीन, हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है उसको जो है वो कंट्रोल में रखती है और ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो, स्मूथ रहे. देन इसके अलावा कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं लाइक दैट ऑफ फिब्रिनोजिन. इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट दी लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी. जैसे ही कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म लग जाता है या कट लग जाता है हमारी बॉडी पे, तो वहाँ से जो खून बहना शुरू हो जाता है, उस खून के बहने को रोकने के लिए क्या होती हैं, हमारे ब्लड के अंदर फिब्रिनोजिन होती हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है, इनएक्टिव होती है. जैसे कोई इंजरी होती है वो फिब्रिनोजिन जो है आपस में मिलकर जो है कुछ एक्टिव फाइबर्स बना देती हैं. ठीक है, फिब्रिन की बने हुए जो है फाइबर्स बनाते हैं जो कि आके उस इंजरी वाली जगह पे आते हैं और वहाँ पर खून को रोकना शुरू कर देते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर एक क्लॉट बना देते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है. When an injury occurs, fibrinogen is activated into fibrin. The fibrin makes fibers and a clot is formed. ठीक है, तो सेम वही का सारा काम है. Then next है हमारे पास number 7. All types of contraction in living matter are due to the action of proteins. ठीक है, हमारे जो मसल की मूवमेंट होती है सो वो भी बेसिकली किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स की वजह से ही होती है. These proteins are actin and myosin. ठीक है, ये भी क्या है, प्रोटीन ही है. मसल की मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन करना है या रिलैक्सेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कंट्रोल कर रही है हमारी प्रोटीन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, हर एक चीज़ का पार्ट है, हर एक फंक्शन का जो है वो प्रोटीन जो है वो पार्ट है किसी न किसी फॉर्म में. सो हम इसकी इंपॉर्टेंस से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं.
हाँ, मतलब सारे बायोमॉलिक्यूल्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी एक में बायोमॉलिक्यूल की कमी या ज्यादती हो जाए तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बट हम देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो उन सब से ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारे हर एक चीज़ के फंक्शन का भी पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर की समझ आ रही है, आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक लाजमी करके जाइएगा और अपना कमेंट भी जो है वो ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। देन उसके बाद है for example, actin and myosin are main proteins of muscles. They are responsible for muscular contraction. ठीक है, muscular contraction के लिए रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो डिटेल हम इसकी अभी यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमारे लिए सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि हमारी जो मसल की मूवमेंट है वहाँ वो किसकी वजह से होती है। एक्टिन और मायोसिन जो कि प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से होती है। हमारा एक पूरा चैप्टर है मस्कुलर सिस्टम जिसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में कैसे रोल प्ले करती हैं। तो हमें जो है वो उसी चैप्टर में हम जो है वो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बर्डनाइज हो जाएगा। देन है नंबर 8, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स मेक्स स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का पार्ट होती हैं जो कि क्या करती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स कब बनते हैं, जब सेल के अंदर माइटोसिस या मियोसिस का अमल होता है तो उस टाइम स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये स्पिंडल फाइबर भी कौन बनाता है, प्रोटीन ही बनाता है। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो हमारे सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो सकती। हाँ, देन उसके बाद है एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज का नाम हमने सुना है, जो कि हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं। आर इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स दे रिकॉग्नाइज एंड कंबाइंड विद फॉरेन सब्सटेंसेस एंटीजेंस एंड कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारी एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी जो है वो बाहर से कोई जर्म्स आ गया है या कोई और सब्सटेंस केमिकल आ गया है तो उसको वो एंटीजन के तौर पर लेती हैं और उसको क्या कर देती हैं, हार्मलेस किसी भी प्रोडक्ट में उसको तोड़ देंगी, फोड़ देंगी, उसको ख़त्म कर देंगी या फिर उसको हार्मफुलेस जो है वो सब्सटेंस में चेंज कर देंगी। Then number 10, some iron binding proteins store ions in different parts of the body. कुछ जो है वो iron binding proteins होती हैं, ठीक है, जो कि different ions, ठीक है, जो कि क्या हो सकते हैं, harmful हो सकते हैं फ्री फॉर्म में, तो वो उनके साथ बाइंड होती है, उनको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेती है ताकि बाहर किसी भी चीज़ को वो नुकसान ना पहुंचाए। लाइक दैट ऑफ फेरेटिन, ठीक है। फेरेटिन का जो वर्ड है वो फेरम से निकला है, दैट इज द इटालियन नेम ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का जो वो होता है, सिंबल होता है, दैट इज Fe। तो उसी से रिलेटेड जो है वो उसका नाम रख दिया है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, फेरेटिन इज द मेन इंट्रासेलुलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन। हमारे सेल के अंदर आयरन स्टोरेज एक प्रोटीन है जो कि क्या कहलाती है, फेरेटिन कहलाती है। Then number 11, similarly, casein. Casein is a milk protein that store potassium and calcium ions, ठीक है। हमारे मिल्क का पार्ट होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका मिल्क होता है तो उसके अंदर जो है वो casein प्रोटीन्स होती है जो कि क्या कहती है, आयरन और कैल्शियम और पोटाशियम को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। कैल्शियम और पोटाशियम उस प्रोटीन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। देन उसके बाद है रिप्रेसर प्रोटीन्स। रिप्रेसर का मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को रोकने वाला, ठीक है। एक काम हो रहा है उसको अगर रोकना है तो उसके लिए क्या लेके आते हैं, रिप्रेशन। तो वो भी क्या होती है, प्रोटीन्स ही होती हैं। कि चीज़ को कैटलाइज करने के लिए भी प्रोटीन्स होती हैं, उसको रोकने के लिए भी प्रोटीन्स होती हैं और दरमियान में उसके लिए जो एडिंग जो चीज़ होती है उसकी हेल्प करने के लिए वो भी क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। आर द प्रोटीन दैट रेगुलर जीन एक्शन बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ RNA, ठीक है। मतलब RNA पूरा बन गया है, उसको वहाँ से हमने अलग करना है, रोकना है, तो हम क्या लेके आते हैं, हम नहीं, मतलब नेचुरल तौर पर वहीं पर लेके आया जाता है रिप्रेसर्स को। दीज प्रोटीन्स अलो जीन्स टू वर्क वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेल के फंक्शन को, जीन के क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं किसी भी मेटाबॉलिज्म के, कि अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर काम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, कहाँ पर काम होना है, कहाँ तक होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करती है, रिप्रेसर ही जो है वो कंट्रोल करती है। ये था सारा हमारा रोल ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पढ़ लिया रोल के बारे में, प्रोटीन्स का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। तो बगैर प्रोटीन के कुछ भी हम नहीं कर सकते। अगर प्रोटीन एक ही चीज़ जो है वो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक अहमियत होती है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई है कि हम कह देंगे बस ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा नहीं है। हर एक चीज़, एक एक चीज़ हमारी बॉडी की जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती से बनाई है और बहुत ही जो है वो मतलब कुदरत के साथ जो है वो बनाई गई है।
तो अगर हम देखें तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अगर अपनी ही तकलीफ़ में गौर करो तो अक्लमंद लोगों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। सो ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम अपनी बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमंस, द क्रिएशन, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, हम उसी के बारे में जो है पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप लोग जो है वो ये सोच के पढ़ेंगे कि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। सो हार्ड टू बिलीव बट इट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे ही अंदर है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।